हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जो आज का हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए है और लास्ट लेक्चर्स में हम क्लास 10th में 8 चैप्टर का बेसिक इंट्रो, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब हम करेंगे 8.2। 8.2 करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल करेंगे और 8.2 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी कि ये जो वैल्यूज है, ठीक है, जैसे कि जो एंगल्स यूज होते हैं, जो हमने 8.1 किया था, 8.1 के अंदर यहाँ पे साइन ए मतलब एंगल जो है वो ए है या फिर थीटा आ जाता था। लेकिन अब जो 8.2 आएगी, जो उसके एग्जांपल्स आएंगे, जो उसके क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर हमें क्या देखा हुआ, या तो जैसे साइन ए की जगह 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री दे रखा होगा, 30 डिग्री दे रखा होगा, 45 डिग्री दे रखा होगा, 60 डिग्री दे रखा होगा या 90 डिग्री दे रखा होगा। ठीक है, तो इस टेबल को कैसे बनाते हैं, मोस्टली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, याद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें टेबल को बनाना आना चाहिए। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस टेबल को बनाने के लिए आप जो 0 डिग्री है ना, वहां से काउंटिंग लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? काउंटिंग 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। आपने काउंटिंग लिख लिया। उसके बाद जो आपने काउंटिंग लिखी है ना, सभी को किससे डिवाइड करा दीजिए? 4 से। आपने इसको 4 से डिवाइड करा दिया, इसको भी 4 से डिवाइड करा दिया, इसको भी 4 से डिवाइड करा दिया, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। उसके बाद आप क्या कीजिए कि सभी के ऊपर रूट लगा दीजिए। मैंने सभी के ऊपर क्या कर दिया है? रूट लगा दिया है। ठीक है, ये रूट लगाने के बाद अब हम इसको सोल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 डिवाइड बाय 4, जैसे हमारे पास ये है, मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं कि 0 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब क्या है कि 0 के नीचे वैसे कुछ भी नंबर पड़ा हो वो क्या होता है? 0 होता है। तो जो हमारा पूरा पोर्शन है ये वाला, ये क्या हो गया है? 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 0 का स्क्वायर और ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 0। तो हमारी जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है? 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं कि 1/4 है। क्या है हमारे पास? 1/4। तो आप देखिए, मैं 1 की पावर स्क्वायर लिखता हूं, 1 की क्यूब लिखता हूं या 1 की 4 लिखता हूं, जितनी भी पावर लिखूं मेरे को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरे को सेम वैल्यू मिलनी है। ठीक है, और ये जो नीचे 4 को कैसे लिख सकता हूं? इसका होता है 2 का स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों, इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर वाले का जो 1 है उसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी, और इसके ऊपर क्या है? रूट। इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/2। वो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 2/4। कितना है? 2/4, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट। तो मैं क्या करता हूं, इसको कैंसिल हम डिवाइड करा सकते हैं ना, 2 1 2, 2 2 4। ये कितना आ गया है? 1/2। 1/2 आ गया है, तो देखिए मैं ऊपर 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने जो लास्ट इसमें किया था हमने, उसमें भी 1 का स्क्वायर कुछ भी है, और यहाँ पे √2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए मैंने इस पे एज इट इज रख दिया है। उसके बाद ये तो इससे कैंसिल हो गया। क्या आ गई हमारे पास? 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगी? √1 डिवाइड बाय √2। क्लियर है? यहां तक करने के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमारी जो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? √3/4। तो √3/4, अब जो √3 है वो तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैं उसको एज इट इज लिख देता हूं रूट के अंदर। और जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का। कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई है? √3/2। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? √3/2। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्या दे रखा है आपको? 4 डिवाइड बाय 4। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। 1 आ गया। ठीक है, 1 आने के बाद 1 का क्या लिख सकते हैं? हम स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब उसका स्क्वायर करें, क्यूब करें या फिर पावर 4 हो या जितनी पावर हो 1 ही रहना है। इसको इस तरीके से, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 1। आई थिंक आपको साइन की जो वैल्यूज है वो क्लियर हो गई होंगी। तो मैं एक बार आपसे रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 ये लिख लीजिए। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड करा दीजिए। उसके बाद सभी के ऊपर रूट लगा दीजिए और इक्वेशंस को क्या कर लीजिए? सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू जो फाइंड करनी है, उसके लिए आप क्या कीजिए? जो आपने साइन की वैल्यू सीधे आप उल्टे अपोजिट साइड से लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 90 है ना, पहले यहां से कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर क्या है? √3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे सेम यही है तो 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? तो कोस की कैसे आ जाएगी कि आपको जो यहाँ पे 90 है वो इसकी 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो 60 है वो 30 की हो जाएगी, जो 45 है वो 45 की रहेगी, जो 30 की है वो 60 की हो जाएगी कोस की, इसकी 0 इस तरीके से। क्लियर? अब हम आ जाते हैं टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट के ऊपर आपको कुछ नहीं करना। टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है,
जो आप आगे पढ़ेंगे साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। क्या फॉर्मूला होता है? टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। तो आप क्या कीजिए, आपको टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? टेंजेंट 0। तो आप क्या कीजिए कि साइन 0 डिवाइड बाय कोस 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? टेंजेंट 0 डिग्री बाय साइन 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 की कितनी है? 0, और जो कोस है, कोस 0 की वैल्यू कितनी है? 1, और 0 के नीचे कुछ भी हो वो क्या रहता है? 0। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है आपके पास? 0। सेम अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 30 डिग्री की, टेंजेंट 30 डिग्री की। तो मैं यहाँ पे क्या है, टेंजेंट 30 के लिए क्या है, सभी जगह क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है? टेंजेंट साइन 30 की वैल्यू देखिए आप कितनी है? 1/2 डिवाइड, और जो कोस 30 की है वो कितनी है? √3/2। क्लियर? उसके बाद आप, मैंने आपको बताया कि जो ऊपर की टर्म होती है उसको एज इट इज लिखें, और जो नीचे वाली होती है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर में लिख दे, और जो न्यूमरेटर होता है उसको किस में लिख दे? डिनोमिनेटर में। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1/√3। तो कोस जो सॉरी टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/√3। क्लियर? उसके बाद फिर से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 45 डिग्री की। ठीक है, आप साइन 45 डिग्री की और कोस 45 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए। साइन 45 डिग्री की कितनी है? 1/√2 डिवाइड बाय कोस 45 की 1/√2। यहां से भी ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। बट आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि 1/√2 जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको एज इट इज लिखिए, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का काम करने लग जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का। कैंसिल 1 1 कितना हो गया? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 1। क्लियर है? आपको आज तक क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए? 60 डिग्री की। तो आप क्या करें, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखिए कितनी? √3/2 डिवाइड बाय ये कितनी है? 1/2। तो आप क्या कीजिए, जो ऊपर वाला है √3/2 इंटू इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का काम, और इसका ये एक्सटेंशन, कितनी वैल्यू आ गई है? √3/√3 सॉरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 90 डिग्री की। इसकी वैल्यू निकालनी है 90 डिग्री की। तो साइन 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 1/0। आपने अभी जो पढ़ा है कि 0/1, अगर 0/1 होता है तो वो क्या होता है? 0। यानी कि 0 के नीचे कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5, वो क्या रहेगा? 0। बट अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो उसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड। उसका साइन ये होता है, ठीक है, और लिखा नॉट डिफाइंड जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आप चाहे साइन लगा दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए नॉट डिफाइंड, क्योंकि वैल्यू नहीं निकलेगी उसकी, वो डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर? आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया इस टेबल को करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम कोसिकेंट। कोसिकेंट का जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था, जो हमने 8.1 की जो स्टार्टिंग की थी, कोसिकेंट ए का फॉर्मूला क्या होगा? 1/sin। याद आया हो आपको? आप लेक्चर्स पहले वाले देख सकते हैं। कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin ए। तो अब देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? कोसिकेंट 0 डिग्री की, तो क्या आ जाएगा? 1/sin 0 डिग्री। क्लियर है? तो आप ये देखिए 1 डिवाइड बाय साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। और मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि जिसके लिए अगर किसी नंबर के नीचे 0 हो तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 30 डिग्री की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए कितनी है? 1/2। तो जो फर्स्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको मैं एज इट इज लिख लूंगा, और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा? जो इसका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर, और जो इसका न्यूमरेटर है वो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर। तो कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड बाय 1 आएगा, लेकिन 1 लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2। क्लियर है? उसके बाद हम निकालते, उसके बाद हमें किसकी चाहिए? 45 डिग्री की। कितने की? 45 डिग्री की। तो साइन 45 1 डिवाइड बाय साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखिए आप क्या निकाली आपने? 1/√2। क्लियर है? उसके बाद जो आपको ऊपर वाला है उसको एज इट इज, और इसको एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में, और जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। क्लियर? उसके बाद आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 60 डिग्री की। कोसिकेंट 60 डिग्री की, तो यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री।
तो 1 डिवाइड बाय साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो आप क्या कीजिए, 1 जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज और इसको चेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय √3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय √3। क्लियर है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोसिकेंट 90 डिग्री की, यहाँ पे साइन 90 डिग्री। तो 1 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, क्योंकि जो 90 डिग्री है और 1 डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, 1। इसकी किसकी वैल्यू आ चुकी है, कोसिकेंट की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, सीकेंट के लिए आपको क्या करना है कि कोसिकेंट को यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे हमने साइन के अंदर इसके अपोजिट लिखे थे ना, कोसिकेंट में हम क्या करेंगे, कोसिकेंट के अपोजिट लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय √3, यहाँ पे √2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। और उसके बाद जो कोट है, कोट को डिफाइन करने के लिए आप क्या कीजिए, जो आपको टेंजेंट आपने वैल्यू निकाल दी है ना, उसी के अपोजिट काम करने लग जाइए। यहाँ पे क्या था 90 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। और जहां पे ये इसकी 60 की थी वो इसकी 30 की हो जाएगी, √3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। ये आपकी जो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आप सभी की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, आपको इजीली फाइंड करना आ जाएगा। यहाँ पे सबसे मेन है कि आप साइन की वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद आपके थोड़े से फॉर्मूले लर्न है, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो सारी इजीली निकल जाएंगी। अब हम करेंगे 8.2 के एग्जाम्पल्स। तो आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का जो एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर उसको। तो इस पे क्या रखा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है कि राइट एंगल एट बी, और जो राइट एंगल है वो बी के ऊपर है। ठीक है। ये 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि जो ए बी की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है एंड ए सी बी, यानी कि जो हमें ये दे रखा है ए सी बी, इसके जो मिडल में होगा उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए या फिर यहाँ पे लिख लीजिए, वो कितना है 30 डिग्री। क्लियर है। और ये सी के ऊपर है तो मैं इसको नाम क्या दूंगा, सी, और इसका क्या नाम आ जाएगा ए। क्लियर है। यहां तक करने के बाद उसके बाद वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल बना हुआ है तो ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया इसका हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया इसका बेस। क्लियर। उसके बाद सॉरी, तो उसके बाद ये कहता है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बीसी एंड एसी। सबसे पहले हमें जो गिवन है सॉल्यूशन जो गिवन है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि गिवन जो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्या है गिवन है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या हमें गिवन है। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड क्या करना है हमें फाइंड, एक तो लेंथ बीसी फाइंड करनी है एंड क्या फाइंड करना है एसी। आपको जो भी फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या है कि एक चीज वो लेनी है जो दी हुई है और एक चीज वो लेनी है जो फाइंड करनी है। तो जैसे मेरे को क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक बार तो मैं वो लिख लेता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। उसके बाद आप देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड बीसी, हम बीसी को फाइंड करेंगे। बीसी को फाइंड करने के लिए आपको क्या है, बीसी यहाँ पे क्या चीज है, बेस है, बेस आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको एबी मतलब परपेंडिकुलर आपको गिवन है। अब आप ऐसा कुछ फॉर्मूला देखिए इसके अंदर जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर आ रहा है, क्लियर है, सोना चांदी तोले, ये टेंजेंट है। क्लियर है। तो आप टेंजेंट सी, आप टेंजेंट लिखते हो तो क्या लिखोगे P बाई बी। क्लियर है। तो अब यहां पे एंगल क्या है 30 डिग्री है ना हमारा, ठीक है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब टेंजेंट या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं कि P बाई बी जो परपेंडिकुलर बाय बेस है वो कितना हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए क्या है, परपेंडिकुलर क्या है AB, मैंने यहां पे लिख दिया AB, और जो बेस है बेस क्या है यहाँ पे BC, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया BC, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है। और यहां तक होने के बाद अब AB की वैल्यू देखिए आपको गिवन है, यस हमें गिवन है 5। क्लियर है। और जो BC है, BC क्या है यहाँ पे बेस है तो मैं इसको BC रखता हूं। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या होती है 1/√3। क्लियर है। उसके बाद ये यहां पे चला जाएगा और ये यहां पे क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद
5√3 इज इक्वल टू BC। तो जो BC की वैल्यू है वो कितने आ गई 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं ये लगा देता हूं, नाउ वी फाइंड क्या फाइंड करेंगे AC। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है AC। तो सेम चीज हमें एक तो क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है AC क्या चाहिए हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। कोई ऐसा चीज देखिए जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हूं, मेरे को शुरू में ही दिख रहा है कि P/H। तो P/H क्या हो जाएगा साइन थीटा या फिर 30 डिग्री लिख लीजिए। P परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको AB, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दे रखी है आपको AC, और साइन एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री। तो AB की वैल्यू आप यहां पर रख लीजिए 5, AC की वैल्यू AC ही लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, 1/2 है। तो उसके बाद क्या है, इसको क्रॉस कर लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा। तो 5 × 2 इज इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस तरीके से हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था एग्जाम्पल में, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो इसका एग्जाम्पल होगा। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहता है कि इन एक ट्रायंगल P के ऊपर राइट एंगल एट Q, जो राइट एंगल है वो किसके ऊपर है Q के ऊपर। तो मैं अपना ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये Q, इसको मैं P नाम दे देता हूं, इसको क्या नाम देता हूं R, PQR। उसके बाद ये कहता है कि जो PQ है, PQ की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। और उसके बाद जो PR है, PR की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है एंगल। एक तो P फाइंड करना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल R फाइंड करना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले गिवन क्या है मुझे PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपको गिवन है। और एंगल वी हैव टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, एक तो Q PR एंड एंगल PRQ, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें एक चीज साइड दे रखी होती तो एक साइड वो ले लेता जो मुझे दे रखी है और एक साइड वो ले लेता जो मुझे फाइंड करनी है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है एंगल फाइंड करना है, तो मैं दोनों साइड लूंगा। तो मेरे को ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे आप देखिए ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर कब जब मैं R वैल्यू यानी कि जो एंगल R है वो फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, एंगल R है तब ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये क्या है मेरा बेस। क्लियर है। अब इसमें देखिए P/H ये क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन है या साइन थीटा है, साइन जो भी है। ठीक है, आप जो भी लगाना चाहो साइन है साइन थीटा साइन R। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, जो आपको गिवन है, गिवन क्या है PQ डिवाइड बाई क्या है PR इज इक्वल टू साइन R बन जाएगा। ठीक है, एंगल R के ऊपर है ना, तो क्या बन जाएगा साइन R। तो PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3, और जो 6 साइन जो PR की वैल्यू है वो कितनी है 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन R, क्योंकि एंगल जो हमारा है वो किसके ऊपर है R के ऊपर। ठीक है, मोस्ट उसके बाद क्या कीजिए आप इसको डिवाइड कीजिए 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया है साइन R। 1/2 आपने जो अभी टेबल की है, टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। किसकी होती है साइन 30 डिग्री की साइन R। तो यानी जो इसका एंगल R है वो किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री के इक्वल। तो एंगल PRQ की वैल्यू क्या आ गई है 30 डिग्री। सिमिलरली अब जब मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से, ये हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। अब मेरे को क्या करना है एंगल P फाइंड करना है। एंगल P फाइंड करना है तो ये जो मेरा ये है ये क्या हो गया परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये किसका काम करेगा बेस का। क्लियर है। तो मैं क्या कर लेता हूं, अब जो ये दे रखा है कि ऐसा कोई है क्या B/H, मैं B/H ले लेता हूं, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना मेरा 3, मतलब इसको वैल्यू क्या दे रखी है PQ डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है PR इज इक्वल टू कितना है कोस, एंगल क्या है P के ऊपर है। ठीक है, PQ की वैल्यू 3, PR की वैल्यू 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस P 3/6 1/2। ये किसकी वैल्यू होती है इसके अंदर कोस 60 डिग्री की। ठीक है, कोस P। ठीक है, तो P की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो हेंस
हमारा जो एंगल क्या था QPR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इनके क्या कर सकते हैं वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, जो एंगल हमें फाइंड करने हैं उनको। अब हम करेंगे जो एग्जांपल है इनका 8th वो। आइए अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है कि इफ sin a minus b इज इक्वल टू 1/2 है, cos a plus b इज इक्वल टू 1/2 है, और जो हमें इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हो गया लेस देन, यानी कि जो a प्लस b है वो 0 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेस देन, और इक्वल टू यानी कि वो 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है और 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, जब उनको ऐड करें। और जहां पे एंगल a है वो क्या होना चाहिए b से, जो b एंगल आएगा उससे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एंगल a हमारा 45 डिग्री आता है तो जो b की वैल्यू है वो इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब वो 30 डिग्री या इससे छोटा आ सकता है 45 डिग्री से। ठीक है, फाइंड a एंड b, हमें क्या करना है फाइंड a और b को, जो एंगल है उनको फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रखा है कि sin a minus b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2। sin a minus b इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो sin a minus b इज इक्वल टू 1/2। sin के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin 30 डिग्री की। साइन दोनों तरफ है, इसको नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। क्लियर है। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे को 1/2, तो cos a प्लस बी और 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की, दोनों तरफ cos साइन को नहीं लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम इसको इन दोनों जो इक्वेशन आई है हमारे पास कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मैं इसको क्या करवाऊंगा इक्वेट कराने के लिए क्या कीजिए आप, अब देखना इसके अंदर ये माइनस क्या है, जो हम फॉर्मूला करते हैं 3rd चैप्टर के अंदर क्लास 10th के अंदर, कि जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है उसको यूज करेंगे यहाँ पे हम, कि इसके अंदर क्या कहता है कि हमें या तो फर्स्ट टर्म इक्वल कर ले या सेकंड टर्म इक्वल कर ले और उनको क्या करा दे कैंसिल करा दे, तो हमारे पास एक जो टर्म है बची हुई उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे तो ये इक्वल है, तो इसको क्या करूंगा बाय एडिंग कराने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो 2a हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का एक माइनस का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो a 2 इसके कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री। उसके बाद क्या कीजिए कि ये इक्वेशन को आप मान लीजिए 3, क्या मान लीजिए इसको 3, तो उसके बाद क्या कीजिए आप चाहे फर्स्ट में पुट करा लें चाहे सेकंड में पुट करा लें। ठीक है, तो मैं सेकंड में पुट करा रहा हूं कि पुटिंग इक्वेशन 3 in 2, जो मैंने इसको पुट कराया तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45 डिग्री प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री, तो b है इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस की कितना हो जाएगा 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ गई है 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो हम जो हमें कंडीशन दे रखी थी कि ऐड करने पे क्या होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा, तो हमारे पास जो कंडीशन है मैं क्या करता हूं, ये कंडीशन है ना a प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूं कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है 45 डिग्री प्लस b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, 90 डिग्री है, तो 0 क्या ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। तो क्या 60 डिग्री 0 से बड़ा होता है, यस बड़ा होता है, और 90 डिग्री से छोटा होता है, यस छोटा होता है। तो ये हमारी क्या होगी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करा गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी थी वो क्या दे रखी थी कि जो a है वो ग्रेटर होना चाहिए b से, तो मेरा जो a कितना आया है 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री यहाँ पे, और जो b है वो कितना आया मेरा 15 डिग्री। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्या 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा होता है, हाँ ये बड़ा होता है। तो इस तरीके से जो दोनों कंडीशन दे रखी थी वो क्या करा दिया है, हमारे जो क्वेश्चन है जो हमारी जो वैल्यू आई है वो सेटिस्फाई करवा रही है। इसी के साथ जो हमारे एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज 8.2 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो एंगल्स फाइंड करने थे वो किया है, और जो एग्जाम्पल है उनको हमने क्या कर लिया है क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।